दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय ही नहीं है, बल्कि भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, जिससे डेवलपमेंट पर काफी असर पड़ता है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और पीएम मोदी इसे क्यों लागू करना चाहते हैं और सरकार ने इसे लागू करने के लिए क्या क्या तैयारी कर ली है, जानेंगे इस वीडियो में। Talk of one nation, one election. What is one nation, one election? One nation, one election. दोस्तों, भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग टाइम पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी कि जो वोटर्स हैं वो एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स का चुनाव कर सकेंगे। दोस्तों, आज़ादी के बाद सन 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन फिर सन 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई और हमारी वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा टूट गई। दोस्तों, मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस शुरू हो गई और फिर दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की। दोस्तों, इसमें कहा गया था कि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं और बार बार आचार संहिता भी नहीं लगानी पड़ेगी, जिससे डेवलपमेंट पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। इसलिए भारत में चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में यह कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। अगर एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ सकता है, और अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस से अब तक 6 बार लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई है, और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव फिर से अलग अलग होने लगेंगे। दोस्तों, इस नियम से सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को होगा, इसलिए ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इस कानून का विरोध कर रही हैं। दोस्तों, इस कानून को पूरे देश में लागू करना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस कानून को 2 तरीके से लागू किया जा सकता है। पहला, इसे संसद में कानून बना दिया जाए, या फिर 2/3 राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए, और जहां नॉन बीजेपी सरकार है वह राज्य तो इसका विरोध करेंगे ही, जिससे इस कानून को लागू करने में बड़ी ही कठिनाई होगी।